प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज में हम आप लोगों को जो प्रीमें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं आएंगी उन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में दो प्रीमें आएंगी, जिसमें पहली प्रीमें है थेल्स प्रीमें और दूसरी है पाइथागोरस प्रीमें। थेल्स प्रीमें क्या है उस पर भी हम डीप में बात करेंगे और थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगी। इन दोनों थ्योरम में से एक कम से कम एग्ज़ाम में, आपके हर एग्ज़ाम में आएगी। इसलिए आप दोनों प्रीमियों को अच्छी तरह से समझ लें, कर लें और उसको सॉल्व कर लेंगे। नोटबुक पे करेंगे, एक दो बार करेंगे तो वो समझ में आएगी किस तरह से हमें काम करना है। तो अभी हम उसमें जो सबसे पहली थ्योरम है थेल्स प्रीमें, उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन करने हैं उन पर डिपेंड करेगा कि थ्योरम हमें समझ में आती है या नहीं आती। थ्योरम यदि आपको समझ में आती है तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपका होगा थेल्स प्रीमें, उस थेल्स प्रीमें में क्या करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे थेल्स थ्योरम जो होगी थेल्स प्रीमें। थेल्स प्रीमें का मतलब है कि एक ऐसी प्रीमें जिसमें ये कहा गया है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी, और एक भुजा डी ई इसके समांतर है। तो यहाँ हमें प्रीमें में दिया क्या है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं दिया क्या है। और प्रीमें है क्या, पहले प्रीमें का जो स्टेटमेंट है वो भी हम समझा दें कि किसी त्रिभुज ABC में यदि DE BC के समांतर है तो ये DE भुजा रेखाखंड AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ यदि DE BC के समांतर है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं कि दिया क्या है, तो त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है उसको लिखेंगे DE BC के समांतर है। ये पहला काम दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहे वो भी लिख सकते हो, टू प्रूव शॉर्ट में लिख सकते हो। तो हमें प्रूफ करना है कि ये AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है। ये हमें आंसर लाना है। अब हमारे पास यहाँ रचना कुछ करनी पड़ेगी, हमें रचना के पद हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। रचना क्या होगी कि हम यहाँ से D से एक लंब डालेंगे AE पर ऐसे, और E से लंब डालेंगे AD पर, और फिर B को E से ज्वाइन करेंगे और D को C से ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे D E F एंड G। DF जो है हम लंब डालेंगे, DF लंब है AE पर, और EG लंब है AD पर। अब वो AD क्या हो या AB क्या हो एक ही बात है। और हमें क्या करना है, B को E से और D को C से मिलाते हैं। ये हमारी रचना के पद हो गए। फिर हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हमें आंसर ये लाना है। अब आंसर ये लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये भुजा AD और BD का प्रयोग करना है, AD और BD का। ऐसे ही राइट साइड में हमें AE और EC का प्रयोग करना है, वो आनी चाहिए। तो यदि हम इस भुजा को, आधार भुजा को लेके ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें जिसका लंब EG है, EG लंब त्रिभुज DBE का भी होगा,
क्योंकि लंब एक ही होता है। यदि किसी भी त्रिभुज पे हम लंब डालेंगे बाहर किसी बिंदु से तो एक ही लंब होता है। चाहे आप इसको समझने के लिए यहाँ इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ हमने लंब डाला तो चाहे त्रिभुज ये इधर वाला हो या इधर वाला हो या फिर इधर ये कोई और त्रिभुज बना दे या यहाँ त्रिभुज बना दे, लंब एक ही होगा। लंब जो होता है वो सबसे छोटी भुजा होती है। अब चाहे आधार हम ये ले लें, आधार ये ले लें, आधार ये ले लें या ये ले लें, सबके लिए आधार लंब जो होगा वो एक ही होगा। भुजा आधार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लंब एक ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ हम देखेंगे कि त्रिभुज ADBE का क्षेत्रफल जो होगा हम उसको दूसरे त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल से भाग कर देता है। हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। यहाँ भी हम आधार ले लेंगे गुना ऊंचाई कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास जो आधार है ये 1/2 तो 1/2 कैंसिल हो गया, लेकिन आधार दोनों का अलग अलग है। एक है AD गुना EG और यहाँ BD या DB कहो और लंब यहाँ भी यही है। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आया AD/DB और इसको हम कह देते हैं ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे यदि हम दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, दूसरी साइड की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE दोनों तरफ दोनों बार एक ही त्रिभुज है। ADE ले, AED ले या DEA ले या फिर DE करें तो ये एक ही त्रिभुज है जिसको हम बार बार ले सकते हैं। अब हम यदि आधार A ही लेंगे तो लंब हमारा DF हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे का क्षेत्रफल और यहाँ हमारे पास त्रिभुज दूसरा है, इधर से हम लेंगे DEC या CED, यहाँ लेंगे DEC का क्षेत्रफल। अब यहाँ फिर हम वो लिखेंगे 1/2 आधार क्या इधर AE और लंब क्या होगा, लंब होगा DF। यहाँ 1/2 आधार यहाँ से EC होगा और लंब DF होगा। ये DF से DF कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 होगा और ये AE/EC हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। अब इस तरह से हम इन दोनों रिजल्ट में देखेंगे कि ऊपर जो ADE का क्षेत्रफल है, ADE का क्षेत्रफल है वो तो सेम है, एक ही वो है, लेकिन BDE का क्षेत्रफल और DE का क्षेत्रफल यहाँ दोनों अलग हैं। तो हम DE का क्षेत्रफल देखेंगे वो BDE के बराबर होता है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होता है। क्यों होता है उसका कारण बताएंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज DEC और त्रिभुज BDE एक ही आधार पर हैं और समांतर भुजा के बराबर है, भुजा के अंदर है, भुजाओं के अंदर है। तो ये हमारा एक रीजन है जो हमने 9th में पढ़ा था कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज हों और वो एक समांतर रेखा दो समांतर रेखाओं के बीच में हों और उनका आधार यदि एक हो तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यही एक नियम और था कि दो चतुर्भुज जिनका आधार सेम हो और समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उन चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ये 9th में एक प्रमेय थी। तो उस प्रमेय को यूज करते हुए हम यहाँ बदल देंगे कि DEC का क्षेत्रफल BDE के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास दूसरा रिजल्ट है हम इसको बदल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, AE/EC हो जाएगा। और इसको हम कह देंगे थर्ड रिजल्ट, या इसको थर्ड कह दें और इसको हम कह देते हैं फोर्थ रिजल्ट। अब ये देखो, आपका फोर्थ रिजल्ट की राइट साइड सेकंड की राइट साइड है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है वो बदल गई इस रूप में, लेकिन यहाँ इसकी जो फोर्थ की लेफ्ट हैंड साइड है वो पहली की लेफ़्ट साइड के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 4 से दोनों के रिजल्ट को बराबर कर दो तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया AD/DB इक्वल टू EC AE/EC। और यही हमें प्रूफ करना था, जो हमें आंसर लाना था वही आंसर हो गया। इस तरह से आपके पास जो थेस थ्योरम है, थेस प्रमेय है, उसका सॉल्यूशन आ जाता है। अब इसके बाद इसका पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे करेंगे, ये एक प्रमेय है, इसके सूत्र को, इसके नियम को, इसको रूल को प्रयोग करते हुए हम बहुत सारे त्रिभुजों को दिखा सकते हैं कि वो सर्वांग सम हैं या सिमिलर हैं, समरूप हैं, और समरूप हैं तो उनकी सारी भुजाएं आपस में अनुपात में होंगी।